जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि दुनिया में सबसे ताकतवर तरीन पासपोर्ट किस कंट्री का है। हर साल एक इदारा है पिनले एंड पार्टनर्स के नाम से एक इदारा है नाज़रीन, जो हर साल बाकायदा अनाउंसमेंट करता है कि इस वक्त फ़लाँ कंट्री का जो पासपोर्ट है वो नंबर 1 पे है, फ़लाँ कंट्री जो है उसका पासपोर्ट दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो आज मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले नंबर पे सिंगापुर का पासपोर्ट है। ना, सिंगापुर एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी आबादी बहुत कम है, जिसकी मादरी ज़ुबान जो है वो मलाई है। मलाई जो मलेशिया में बोली जाती है उस ज़ुबान को मलाई कहते हैं। इस मुल्क में तामिल ज़ुबान भी बोली जाती है, अंग्रेज़ी ज़ुबान भी बोली जाती है और एक और ज़ुबान है इनकी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। जैसे हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है, इस तरह उनकी मादरी ज़ुबान मलाई है। नाज़रीन, मलाई से ये बात वाज़े पता चलती है कि ये कभी मलेशिया का हिस्सा रहा था। ये छोटा सा मुल्क मलेशिया ने अपने से इसलिए अलग कर दिया कि उसने ऐसे समझा कि जैसे जिस्म पे एक ज़ख़म होता है जो नासूर बन जाता है, फिर उसको काट कर फेंक दिया जाता है। तो इसी तरह नाज़रीन, इस मुल्क को नासूर समझकर अपने जिस्म से काट फेंका गया। आज वो दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट रखने वाला मुल्क है। और नाज़रीन, सिंगापुर का एक ऐसा लीडर जिसने 1955 से 1990 तक यानी 1990 तक सिंगापुर की तकदीर ही बदल कर रख दी। नाज़रीन, कौमें साथ दें तो लीडर बनते हैं, लीडर साथ दें तो मुल्क बनते हैं। लीडर हलाली हो तो मुल्क तरक्की की राहों पर चल पड़ते हैं। उस लीडर ने, जिसका नाम था ली कुआन यू, ये एक ऐसा लीडर साबित हुआ जिसने दुनिया की ताकतवर तरीन इकॉनमी बनाकर सिंगापुर को सर फहरिस्त कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त सिंगापुर मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाला पहला मुल्क बन गया है। इस वक्त सिंगापुर के पास 192 ममालिक में बग़ैर वीज़े के सहूलत आ चुकी है। उसके सिंगापुर पासपोर्ट रखने वाले जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में 192 ममालिक में बग़ैर वीज़े के, या वो ऑन अराइवल उनको वीज़ा मिल जाएगा या वो बग़ैर वीज़े के टिकट लें और जिस मर्ज़ी मुल्क में वो चले जाएं। नाज़रीन, हमारी पोजीशन बदस्तूर कमज़ोर है। पाकिस्तान तकरीबन कमज़ोर तरीन ममालिक की फ़हरिस्त में आता है। हमारा पासपोर्ट ऐसा, नाज़रीन, मैंने पूरी दुनिया का विज़िट किया है। मोस्टली यूरोप वाले हमें हकारत की निगाह से देखते हैं, अमेरिका, कनाडा, हत्ता के सऊदी अरब। जहां ग्रीन पासपोर्ट की बात आती है तो काउंटर पे बैठा अफसर कहता है, यू हैव अ ग्रीन पासपोर्ट, प्लीज़ इनसाइड, आउटसाइड, साइड पे हो जाएं। बंदा बड़ी नदामत फील करता है कि यार हम किसी बेकारी कंट्री से हैं, हम इतने गिरे हुए हैं कि हमें इज़्ज़त नहीं दी जाती। लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने पासपोर्ट की इज़्ज़त में कुछ ना कुछ इजाफ़ा किया है और आज हम 100वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि इससे पहले हमारा 130 के करीब नंबर था। तो लीडरान जो होते हैं वो पासपोर्ट की भी कदर करवाते हैं, वो कौमों की भी कदर करवाते हैं और कौमें तरक्की करती हैं और उनको लोग सदियों याद रखते हैं। नाज़रीन, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट बदस्तूर कमज़ोर है, लेकिन हमारे साथ साथ अमेरिका का पासपोर्ट भी बदस्तूर कमज़ोर है। कभी अमेरिका का पासपोर्ट दुनिया में नंबर 1 हुआ करता था, आज वो भी 10वें नंबर पर चला गया है और हो सकता है कि वो इससे भी आगे उसकी पोजीशन चली जाए।
जापान और जनूबी कोरिया नाजरीन दूसरे नंबर पर हैं। जापान और जनूबी कोरिया के लोग 192 ममालिक में सफ़र कर सकते हैं बग़ैर वीज़ा के। और जो फिगर हमने बोली थी सिंगापुर के लिए, उसको दुरुस्त कर लें, 193 ममालिक में सिंगापुर के लोग बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे 192 ममालिक में सिंगापुर और जनूबी कोरिया के लोग जा सकते हैं। तीसरी पोजीशन पर बैक वक्त 7 ममालिक विराजमान हैं, जिनमें डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड, स्पेन वगैरह शामिल हैं। इन ममालिक के शहरियों को नाज़रीन 189 ममालिक में बग़ैर वीज़ा के एंट्री है या ऑन अराइवल इनके लिए वीज़ा की सहूलत मौजूद है। हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पास हमें जो सहूलत है वो भी सुन लें कि हम 30 से 35 ममालिक में जा सकते हैं बग़ैर वीज़ा के, या हमारे लिए ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत मौजूद है, जबकि ये दुनिया में सबसे कम तरीन सहूलत है। दूसरी जानब नाजरीन, अमेरिका जो कभी इस फहरिस्त में सर फहरिस्त रह चुका है, अब टॉप 10 से निकलने के करीब जा पहुंचा है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी पासपोर्ट की कमज़ोरी की एक वजह दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में इसकी बदलती हुई सफारती हैसियत है। पाकिस्तानी पासपोर्ट का दर्जा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट अब भी दुनिया के कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में शुमार होता है। नाज़रीन, पाकिस्तानी शहरी सिर्फ 30 से 35 ममालिक में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं या ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत हासिल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, मैं अपने पास से ये बातें नहीं कर रहा, ये दर्जाबंदी हर साल पिनले एंड पार्टनर्स के इदारे की जानिब से जारी की जाती है, जो दुनिया भर के पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री स्पेस के मुताबिक दर्जाबंदी फराहम करता है। ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के डेटा पर बनती है। इसके अहम निकात तफसील ज़रा बता दूं। पहले नंबर पर सिंगापुर, जो 193 ममालिक में बग़ैर वीज़ा के फ्री एंट्री है, जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जापान, जनूबी कोरिया, ये 192 ममालिक में जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर डेनमार्क, फिनलैंड, अभी मैंने आपको बताया था ये 189 कंट्रीज़ में जा सकते। पाकिस्तानी भी मैंने आपको बताया था कि हमारा आखिरी 10 में शुमार होता है, आखिरी 10 नंबरों में सॉरी, सिर्फ 33 से 35 ममालिक में पाकिस्तानी जा सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है, एक बार फिर इसकी निशानदेही करता हूँ कि बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी मुल्क की सफारती क़ुव्वत, मईशत और पॉलिसीज़ किस कदर उसके शहरियों की आलमी ताल्लुक़ व हरकत पर असरअंदाज होती है। ये समझने वाली बात है। जिन ममालिक में सारा साल जंगें लगी रहती हैं, सियासतदानों को जेलों में डाल दिया जाता है और नई हुकूमत बना दी जाती है, पिछली हुकूमत आधा काम करके घरों को भेज दिया जाता है, बेचारे आधे जेल में चले जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ के ऊपर केसेस चल रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल तबाही हम अपने हाथों से ही कर रहे हैं अपने मुल्क की। हमें लीडरान को ट्रांसपेरेंट वोटिंग के थ्रू सेलेक्ट करना चाहिए, उनको काबिल तरीन लोगों को असम्बलियों में भेजना चाहिए, तब जाके हमारी मैशत बेहतर होगी, हमारा आलमे दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारा नाम मुकाम इनकी वजह से बनेगा, हमारे पासपोर्ट की वर्थ इनकी वजह से बढ़ेगी कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई हकारत की निगाह से ना देखे। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी इस वक्त 100वें नंबर पे आ गया है। ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है और आपको पता चल गया होगा कि पासपोर्ट का मजबूत होना एक आम आदमी के लिए कितना अहम है। बताना चाह रहा था कि ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू हमारे हमसाया ममालिक में भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान एक मजबूत तरीन मुल्क है, एटमी पावर है हम, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की निकलेगी। आप UAE का सर्वे करा लें, करोड़ों अरबों डॉलर पाकिस्तानियों ने UAE में इन्वेस्ट किए हुए हैं। उसके बावजूद पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पॉलिसीज़ इतनी सख्त कर दी हैं कि अब आम आदमी तो भूल ही जाए ना कि वो
यूएई में चला जाएगा, गल्फ़ के किसी कंट्री में चला जाएगा, अब उसको बेहिसाब मामलात से गुजरना पड़ता है। उसको अब सारी फैसिलिटीज़ वैसे प्रोवाइड करनी पड़ती हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोप के वीज़े के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ती है, वैसे हमें मुश्किल कर दिया इन्होंने। अब इस वक्त पाकिस्तान के लोग आसानी से गल्फ़ में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हुक्मरानों, पाकिस्तान के हुक्मरानों, होश के नाखुन लो और अपने आप को बेहतर करने के लिए पॉलिसीज़ मुरतब करो और मुल्क पे थोड़ा सा रहम करो ताकि पूरी दुनिया में हमें आसानी से वीज़ाज़ प्रोवाइड किए जाएं, हमारे लोग आसानी से ट्रैवल कर सकें। इस वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। और नाज़रीन, जाते जाते हमारे हुक्मरानों के लिए मैसेज, हुक्मरानों, होश के नाखुन लोग, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दास्तां भी न रहे दास्तानों में। आज तक के लिए इतने नाज़रीन, कल तक अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।